आज हम गोभी के पकोड़े बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने गोभी ले लिए और प्याज ले लिए, सब स्लाइस में काटा है, शिमला मिर्च लिए, थोड़ी हरी मिर्च लिए। इन सबको हम पहले एक बर्तन में डाल देंगे। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े बनाएंगे तो सबका दिल खुश हो जाएगा। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। जो मेरी रेसिपी से आप ट्राई करके देखिएगा कैसे बन रहे हैं। तो हमने लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है, लाल मिर्च कुटी हुई इसमें ऐड करूँगी। मिर्च मसाले आप अपने घर के जो है टेस्ट के हिसाब से डेवलप कर दीजिए, उतने डाल दीजिए जितना आपको पसंद है। चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। चाट मसाला भी हमारा डिफरेंट तरीके का होता है, हर जगह पे अलग अलग स्पाइसेस के साथ होता है। तो चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई हाफ टीस्पून डाली है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी, हाफ टीस्पून जितना। थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। आज की इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो ये गोभी के पकोड़े हमने यहाँ तैयार किए हैं। इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और ये जो है हम आगे जो है इसमें क्या क्या करेंगे, फ्राइंग करेंगे, वो भी सब आपको प्रोसेस वहाँ पे दिख जाएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। ये हमने आलू बॉयल करके रख लिए हैं ताकि हम मसालेदार चटपटे से खट्टे आलू तैयार करें। और ये इसके हमने जो है इसको बॉयल करके रख लिया है। इमली हमने यहाँ भिगोई है इसके लिए कि हम चटनी की में जो है खट्टी चटनी और आलू में डालें। और मैं यहाँ पे आलू के पकोड़े जो हम बनाएंगे इफ्तारी का आज जो है तैयारी हो रही है। तो ये सारे जो है बस अभी प्रोसेसिंग में, अभी फ्राइंग के लिए जो है हम रखेंगे। तो आलू के पकोड़ों के लिए जो है मैं यहाँ पर बैटर तैयार कर रही हूँ बेसन का। हमने जो समोसे रोल अपने फ्रीज़र से निकाल के रख लिए हैं थोड़ी देर पहले। समोसे रोल भी जो है हमारे यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। सारी हमारी इफ्तारी की जो है तैयारी हो रही है। तो बस अब इफ्तार जो है हमारा बनने वाला है। अब हम फ्राइंग के प्रोसेस में जाएंगे। आप ज़रूर हमारे साथ शामिल रहें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जुम्मे का दिन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और अभी जो है इफ्तारी के बाद जो है सब जो है बड़ी हमारी इबादत की रातें हैं सारी। तो रमज़ान में खूब इबादतें करें। आज हम मसाले वाले आलू तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आलू बॉयल कर लिए हैं, इस तरह छोटे छोटे पीस में जो है कट कर लिए। तो ये आलू बॉयल करके आप कट कर लें। या हमने नीम गर्म पानी में इमली भिगो के रखी थी और उसके हमने जो है सीड्स अलग कर लिए हैं। तो इसके आप सीड्स अलग कर लें, इस तरह के सीड्स हमने अलग करें। और यहाँ जो है इसका पल्प तैयार हो गया। अब हम मसाले वाले आलू जो है वो तैयार कर रहे हैं। हमने हल्की आँच रखी है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसके साथ ही हमें काला नहीं करना, ध्यान रखना है कि मसाले इस टाइम जले नहीं। हमने मसाला डाल के कड़ी पत्तों की स्मेल जो है बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम। और हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। और हम मसाले जो है वो हल्के हल्के पानी में जो है भूनेंगे। वाले आलू जो है वो दम पर आ रहे हैं, एंड पे जा रही है। हमारे समोसे रोल जो है वो फ्राई होने हमने रख दिए हैं और ये फ्राइंग हो रहे हैं। वो है जो कट कर लिए, बिल्कुल बारीक नहीं काटे हमने, बस ये नॉर्मल हमने जैसे पतले पतले साइज़ के ही काटे, लेकिन बहुत बारीक मशीन से नहीं काटे, हाथ से इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसके आलू के पकौड़े हम तैयार करेंगे। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा यूँ हाथ में ले रहे हैं और इसे हम तेल में जो है ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे लच्छेदार गोभी के पकौड़े तैयार हैं। बहुत ही अच्छे लच्छे, स्पाइसीदार, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, ना आलू ना चिकन। अब बनेंगे पकोड़े किसी और रेसिपी से, ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मेरे बेटे ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा है, तो उसकी सारी हमने जो है तलन कर लिया है। थोड़ा सा कुछ मेरा रह गया है क्योंकि गैस चला गया, यहाँ गैस चला जाता है 6 बजे। तो मैंने जो फ्राई हो सका, जितना हो सका कर लिया। अब मैं फ्रूट कटिंग कर रही हूँ। अब बस मैं फ्राइंग कर रही थी और गैस चली गई, इसलिए थोड़ी बहुत मेरी तैयारी अभी रह गई। काफ़ी फ्राई कर ली हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी जो है वो मेरा थोड़ा सा बैटर वगैरह बच गया है, फिलिंग मेरी बच गई है। चलें अभी मैंने यही रखना है। तो ये हमारी चीज़ें तैयार हो गई। अब दस्तर पे हम इसे रखेंगे। और आलू, हाँ, मसाले वाले आलू मैं निकाल लेती हूँ। और शरबत जो हमारी होममेड है वो मैं बना रही हूँ। तो ये शरबत मैं बनाती हूँ और फिर इसे दस्तर पे हम रखते हैं। तो ये हम शरबत अपनी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम टैंक तैयार करेंगे और टैंक तैयार करके और सब हम दस्तर पे पहुंचाएंगे। हमारी तैयारी बस एंड ही है और दस्तर पे अब सब बिछ रहा है। मेरे बेटे ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा है तो उसकी सारी तैयारी है। अभी तो मैंने पिज़्ज़ा की भी सारी तैयारी करके रखी थी, लेकिन जो है गैस की वजह से वो नहीं बन सकी। अब खाने के बाद जो है वो
इफ्तारी में जो नहीं बनेंगे तो खाने के बाद इसे ट्राई करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं आलू जो है वो सर्व कर रही हूँ। ये आलू सारे जो है मैं सर्व कर रही हूँ। इसमें सारे मैं खाली कर दूँगी। साफ जो है वो पापड़ी जो क्रश करके डाल दें आप सारी। तो बस अब इसे दस्तर पे पहुँचाते हैं। सब चीज़ों को दस्तर पे हम पहुँचा देंगे। ये हमारी पूरी तैयारी हो गई है। आप देख रहे हैं बच्चे बैठ गए हैं, सब हमने रख दिया है दस्तर पे। हमारा सामान भी सब आ गया, फ्रूट भी आ गए, फ्राइंग भी हमारे आइटम्स आ गए। मेरे बेटे की रोज़ा खुशाई है आज। शरबत पी लो, चलो पी ली। चलो दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु